हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को पहली बार हमारे को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पेड प्रीमियम कस्टमर है, उनके केस पर हम काम कर रहे थे, जो कि राइट ऑफ केस है और इनका पीएल है अराउंड 5 लाख से ऊपर का पीएल है। इस पे हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। देखो दोस्तों, बात एक बार में नहीं बनती है, लेकिन जब हम काउंटर ऑफर देते हैं ना कहीं आरटीपी जो है डिस्पोज होती है और जो भी एक वैल्यू दी जाती है उन लोगों को, वो एक सोच समझ कर दी जाती है और पॉसिबिलिटीज के साथ दी जाती है। ऐसा नहीं कि 5 लाख का आपका डिफॉल्ट है, आप 5,000 बोल दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सोच समझ के एक वैल्यू दी जाती है, जो कि आपको हमारी वीडियो में देखने को भी मिलेगा। वो वहाँ पर हमको मेंटली हैरासमेंट करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने उसकी एक नहीं चलने दी और वो उसके जो सारे टूल्स थे वो सब फेल हो गए। लेकिन अभी इस केस में डील क्रैक तो नहीं हो पाई है, लेकिन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हमारी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। जी जी आप फ्री है। हेलो। हाँ जी, बोलिए। पंडित जी, मैं इन्वेस्टमेंट से बात कर रहा हूँ सर, शिवम। बोलो। लोन पेंडिंग चल रहा है सर, आपका 5 लाख रुपए का। कितने का? 5 लाख वाला। 5 लाख? जी हाँ जी। क्या नाम बताया आपने मेरा? ललित गुप्ता। हाँ सर जी, चल तो रहा है। सर क्या इश्यू हो रहा है सर, जैसे 5 लाख में आपने 40,000 रुपए दिए, बैंक का पूरा पूरा पैसा रख लिया। नहीं, रखा नहीं है, हालात सही होते ही सेटलमेंट कराएंगे। सर हालात तो सस्ते होंगे सर, बढ़ते जा रहा है सेटलमेंट का। सर कम 5,60,000 की आउटस्टैंडिंग हो गई इसकी। ये कार्ड है या 4 80 पीएल है? कार्ड नहीं, कार्ड नहीं, पीएल पर्सनल लोन। ये 5 लाख का लेगा ना। हम्म 13,538 की EMI थी इसकी। हम्म ठीक है। ये दे पाँच दो लाख फिर। साठ हजार सर, इसका बताओ सर क्या करने लगाओगे। सेटलमेंट कर लेंगे इसका, दे दो पीएल। पॉज पर क्या दे रहे हो? प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल को चल लेंगे, कर लेंगे। प्रिंसिपल सर आउटस्टैंडिंग में भी होता है, हमने तक हाँ, प्रिंसिपल को कितना परसेंट देना चाह रहे हैं सर। दे देंगे। 13 1%। कितने? 13 1% दे देंगे, 13%। 13%? हम्म 13% कौन सा कार्ड होने लगा 13% में? हाँ, कौन सा कार्ड वाले ने करते 13% में? आप बोल रहे हो 63,000 में बोल रहे हो कार्ड का। मेरा तो 8% में भी क्लोज हुआ है बाबूजी। सर 8% कौन सा हुआ मेरे को बताओगे? आईडीएफसी हुआ है। IDFC कार्ड हुआ है ना, पर्सनल लोन हुआ है क्या? पर्सनल लोन मैंने आरबीएल करवाया 14% में। 14% मुझे एक बार लेटर भेजो, उसके में आउटस्टैंडिंग वगैरह सारा मेंशन है उसमें। आउटस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, अभी तो 2 महीने पुरानी बात तो है। कुछ मेंशन मेरे को भेजो सर, उस लेटर के हफ्ते में बात करता हूँ मेरे बैंक में भी। सर 14% में इन्होंने कराया, करा देंगे आपको। क्योंकि सर सारी बैंक बराबर नहीं होते ना। अगर कोई बैंक आपको 30% इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है तो, और हमारा दे रहा है 15% पे, कोई दे रहा है आपको 10% पे, हम्म तो अलग अलग डिफरेंट होता है ना सबको भी सेटलमेंट करने का। हम्म बिल्कुल सर। सेटलमेंट करने का बैंक ने आपको सर बहुत कम इंटरेस्ट दे 13% पे लोन दिया है। अगर IDFC आपको 20% दे देगी, हम्म 20% देने के बाद आपको अगर 13% पे कर देगी, 14% पे कर देगी, तो सर उसमें तो वही है ना, फिर इशू रहेगा ही, सेटलमेंट परसेंटेज में फर्क रहेगा ही। अगर हम्म 13% में आपको लोन दिया IDFC ने और 14% में करा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी करवा दूंगा सर। ठीक है, करवा दो। करवा दूंगा सर, बता दो, लेटर भेज दो मेरे को वो। देख लेता हूँ लेटर तुम्हारा। कितना इसका प्रिंसिपल कितना खड़ा है इंडसइंड का? क्या सर? प्रिंसिपल कितना खड़ा है इसका? सर प्रिंसिपल आपका सर 480 है सर इसका। 480? जी हाँ जी। अभी क्या दे रहे हो ऑफर? है जी। क्या ऑफर दे रहे हो अपनी तरफ से? सर देखो, लास्ट लास्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। आप बोल रहे हो 62 सर, लास्ट लास्ट सर इसमें एक काम करो आप, मैं आपके 3,20,000 के राउंड कर दूंगा सर। इसको 140 तक हो पाएगा सेटलमेंट सर इसका। और भी कितना कर सकता हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा, कॉल भी कर सकता हूँ 41 में सर। है? 41 क्या 41? सर, 41 सेटलमेंट अमाउंट।
मुझे समझ में नहीं आ रहा। 41,000? सर 1,40,000। अच्छा। इसका मतलब सर 27-25% पड़ेगा सर ये आपको, हम्म। क्योंकि सर बैंकों का अलग अलग इंटरेस्ट का फर्क रहता है, इसीलिए सर अमाउंट में फर्क रहता है। आपको किसी ना अगर 27% हो जाएगा सर, या लास्ट लास्ट सर 1,30,000 तक, है? सर 133 तक हो जाएगा। अच्छा, जी सर। चलो बताएंगे, जी अभी तो सर। नहीं है पैसा इतना। जी सर, मेरे को लेटर भेज दो सर, आप थोड़ा बोल रहे लेटर भेज देता हूँ मैं। भेज देंगे। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर होगा फिर मैं बेटे से देने से देखो सर 2-4% पैसा का मिल जाए, कुछ लेटर की भी आपको मिल जाए, फिर अच्छी बात है आपके लिए। भेजने में अगर आपके 2-4-5 हज़ार रुपये कम हो रहे हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए लेटर भेजने में। भेज देंगे लेटर। तो बताओ सर फैमिली क्या करना चाह रही है सर इसका, सर आपकी। मैं तो सेटल ही करूंगा, इतना जो आप बोल रहे हो उतना नहीं दे पाऊंगा। देखो सर सेटलमेंट आपसे बोल रहे हो, सेटलमेंट आपके कस्टमर हो, आपको मांग बनता है कम करवाने में, पर इतना महीने से बैंक का आपने कुछ भी पैसा नहीं दिया और उसके बाद आप बोलो कि डील करो कि 10% ले लो, 12 ले लो, 13% ले लो। हम्म। समझ रहे हो बात है ना, कि अगर बैंक का आपकी तरह का सभी कस्टमर करने लग गए, लेने के बाद 2 EMI भर दी, तो 10 दूंगा 12 दूंगा, तो फिर बैंक ऐसे नहीं चलता है सर। बैंक तो परिस्थिति आती है, इस वजह से लेट होता है। उस स्थिति में बैंक सेटलमेंट करता है। पर आपने अपने आप को यहाँ पे ये दिखा रखा है कि आपने जानबूझ के पैसा रखा है, क्योंकि बैंक को आपने 3 EMI दिए बस। हाँ, हालत खराब हो गई ना, फिर क्या करें। सर मैं समझ रहा हूँ सर, हालात खराब होते हैं, तो बैंक की EMI लेने के, लोन लेने के तुरंत बाद नहीं होते हैं। मानो 6 महीने तक आपने EMI अरे भरी है, भाई साल तक भरी है, साहब, देखो। जितनी साल तक, अगर साल 1 साल तक EMI भरते तो मान लेते चलो कोई बात नहीं, बीच में कारोबार बंद हो गया, आपने लोन लेने के बाद ही 3 महीने तक EMI भरी है, खत्म कर दी। इसमें एक तरह का दिखता है कि जानबूझ के कस्टमर ने सेटलमेंट रिकॉर्डिंग के लिए ये चीज डिफॉल्ट की है, सेटलमेंट करवा लेंगे। अभी 5 लाख के लिए मैं जानबूझ के डिफॉल्ट करूंगा? हाँ। सर 5-5 लाख के सर्विस, 5 साल 10 लाख के, अगर 4 बैंक की तो 20-25 लाख रुपए हो गए ना ओवरऑल। तो ऐसे तो मेरे ऊपर 60-70 लाख का कर्जा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जैसे यही तो आपने, ये देखो सर खुद आपको बताया कि 55-56 लाख का है, अगर 56 लाख लेके 10 लाख में खत्म करवाना चाहते हैं, तो सर क्या बैंक को नजर में ये होता है कि कस्टमर जानबूझ के ले जहां रहा है डाला था पैसा। वहां खत्म हो गई चीजें। तो सर देखो सर 14% बोले सर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई सर। आपको देखो सर फाइनली क्या करना चाहता है बताओ सर, मैं भी मेरे सीनियर से बात करूँ, लेटर भेजो, लेटर में उनको भेजूंगा, उसी हफ्ते बात करवाऊंगा, पर 13-14 मांग रही, पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी सर इसमें। चलो फिर रहने दो, जब होगी तब देख लेंगे। तो सर इसकी EMI कम तो सर होगा ही नहीं सर, कब कब होगा बताओ सर, बोल रहे थे नहीं होगा, होगा हाँ, तो देख लेंगे, फिर कब होगा बताइए सर, कब होगा बताइए फिर। आप बोल रहे होगा तो देख लेंगे, कब देखोगे सर मेरे को। अभी तो ठंडी सर इकट्ठा है सर नहीं, जब देखता आ होगा रहा हूँ देख सर, लेंगे। सर देखता आ रहा है सर, फीडबैक सर आपका यही देखता देख लूंगा, होगा तो देख लूंगा सर, यही तो देख दे रहे हैं दो सर ना, पिछले 70,000 साल। का लेटर निकाल के दे दो, कर देते खत्म करते हैं। सर जी 70,000, तुम एक काम करो सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ 70,000 में कैसे हो पाएगा। आप खुद ही सोचो सर, 4,80,000 बैंक का आपने लेके बैठे हो, आपने दिया कुछ ही नहीं है, वैसे इस तरह का बैंक नाम आपसे 3 EMI डाल दिया अपने बैंक को। बस कोशिश करो सर, अरे लाख देखो लोग सर, तो लाख। एक मेरी भी बात सुनो EMI सर नहीं जी, देते, हमने तो 3 तो दे दी। मेरी बात सुनो सर, कुछ सर EMI के कुछ अमाउंट भी कुछ बैंकों की अलग अलग पेमेंट कंडीशन होती है, कुछ बैंकों की होती है, हमारे बैंक की, आपने सर बैंक में, हमारे बैंक को ये दिखा रखा है अपने आपने कि आपने जानबूझ के पैसा रोका है, क्योंकि 3 EMI भरी है। ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे जब आपने 6 महीने भी 7 महीने की EMI नहीं भरी, तो 3 EMI रोक दिया EMI। अगर चलो सर मैं हमने ट्राई करूँ सर, हमने मेरी बात ऐसे सुन हमने एक्सेप्ट कर लिया, जानबूझ के कराया। अब आगे सर, देख लो सर, ट्राई कर लूँगा सर, लाख जब रुपये तक ट्राई करो जब सर, इसको लाइक लाख 10,000 तक। जब जब आपने टैग लगा ही दिया कि जानबूझ के कराया आपने, तो ठीक है भैया, हमने जानबूझ के कराया। अब सर भरना है तो सर बताओ सर कैसे अमाउंट, सर आप जी बेस्ट कर रहे हो 70-75,000 में, सही पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी सर इसकी। 70,000 में अगर हो पाएगी तो बताना, हम ट्राई कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे फंड का, करके खत्म कर लेंगे। उससे ऊपर तो नहीं हो पाएगा। 1,10,000 तक ट्राई कर सकता हूँ, लास्ट में देख लो, क्योंकि सर बैंक नहीं, का खुद पैसा आपको खुद पता है कि बैंक का सेल 5,60,000 रुपये चार्जेस तो हटा रहे साइड में हम। आपको बैंक की नॉलेज इससे वाला सर, आपने और लोन भी किए हुए सेटलमेंट, बैंक की करें, नॉलेज बिल्कुल तो करें। मतलब परसेंटेज की डील कर रहे हो आप। लेकिन सर सब कुछ हमारे पास एक प्रूफ रहता है। अब हम बात करें इसके हमेशा आगे सुन के हमारे सीनियर कस्टमर से क्या अरे बात हुई मैं है। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको एक स्टेक अमाउंट बता दिया जो मैं अरेंज कर सकता हूँ, 70,000। पर पर्सनल परसेंटेज की आप बात कर रहे हो, वो एक अलग मैटर करता है परसेंटेज में। तो सर आप बोल इनका रहे थे हमें अगर आप सर नहीं जी मालूम, आपने मैं तो 70,000, आपको जो बता रहा हूँ अरेंज जो कर पाऊंगा वो 70,000 कर पाऊंगा। अब आप देख लो। 70,000 में नहीं हो पाया सर, आप बोल रहे 14% आ गए, 14.5% आ गए यहाँ आप।
पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी सर, क्योंकि कार्ड ही नहीं होते थे, कार्ड भी बहुत ही कम होते हैं, किसी महंगा इंटरेस्ट होता है कम हो जाता है, वरना सही इंटरेस्ट पर अगर कार्ड मिलता है वो भी सर कार्ड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सर आपको कितने में छूट मिलेगी। अरे बैंक से भाई कभी जाना साहब, है सर, इंडसइंड कभी भी डील करते हो तो सर, पॉज पर सेटलमेंट देता है, पॉज पर, कार्ड हाँ हो तो या कुछ भी हो। मेरी बात सुनो सर, आपको पता हो तो एक एनबीएफसी और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है और एक बैंक में, दोनों में डिपेंड होता है। और दूसरी बात, अरे सर सब लोग सेटलमेंट जी, करते हैं सर, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल मुझे कितना है, सुन लो मेरी एक मिनट। इंटरेस्ट मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे व्याप्त होता है आपको सर। हालांकि मुझे पता है फौज का अबे जब प्रिंसिपल सारा मुझे एक चीज बताओ, जब आरओआई तो तब मैटर करेगी ना जब टोस्ट पर होगा। टोस्ट पर जब हो ही नहीं रहा, हम तो पॉज पर करवा रहे हैं, तो फिर आरओआई क्या मैटर करेगी? आरओआई तुम 50% लगा दो, 5 लाख को 15 लाख बना दो। सर जी मैं आरओआई पे नहीं कर रहा सर जी, मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल को आप आरओआई पे आप 480 प्रिंसिपल आ रहा है या जो भी आ रहा है तुम्हारे पास, हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं 70,000 तक अरेंज कर पाऊंगा। अब आगे यस नो या आप सोच लो, अप्रूवल ले लो, ठीक है? हो सकता है तो मुझे बता देना, नहीं हो सकता तो इससे ऊपर तो अभी मुझे फिर रुकना पड़ेगा। सर जी 1,10,000 तक ट्राई कर सकता हूँ सर, मैं कंफर्म भी नहीं बोला कि अप्रूवल आएगा नहीं आएगा आपका, मैं ट्राई कर सकता हूँ जस्ट एक मेल के लिए, मेल करके ये हो सकता है सर। अब मैं सर आप बोलो 70 में सर ट्राई भी नहीं कर सकता सर सामने से, क्योंकि बैंक का पैसा इतना रोक रखा है अपने इसमें। तो सर हमने आपसे हमारे करियर में कभी सेटलमेंट भी नहीं किया जो आप मांग रहे हो कि मुझे इतने में दो सेटलमेंट, अभी कभी किया भी नहीं सर हमने। जो हमारे बैंक अगर हमने किया होता तो हम ट्राई भी कर सकते, पर आप बोल रहे हो इतना कम, आपने बैंक की लोन जो तो आप सर आप काफी लोन रखें सब कुछ सर, आपको पता है इसी बात पे सर आप पेमेंट कंडीशन रख रहे हैं बैंक के नजर में, 70,000 दे सकता हूँ मैं। 70 दे सकता हूँ मैं, 70 से ऊपर की मेरी औकात नहीं है सर 1,10,000 से तो पॉसिबिलिटी नहीं पाई, तो मैं इतना ट्राई कर सकता हूँ, 100% नहीं बोल रहा कि होगा नहीं होगा, ट्राई कर सकता हूँ 1,10,000 में सर। 1-10 नहीं है, मैं फेक कमिटमेंट कैसे कर दूं? लेटर निकलवा लूं फिर उसको मना एक कर दूं? काम करो सर जी, एक काम करो 70 इस महीने भर दो, एक महीने बाद 40 में भर देना। कहाँ से लाऊंगा अगले महीने? कहीं जादू की छड़ी थोड़ी नहीं है मेरे पास, समस्या तो सर वो यही है बात ना। तो ठीक है, बैंक के पास भी कोई ज्यादा थोड़ी थोड़ी मुझे 5 लाख आपको दे दिया सर, आपका व्यवहार देख के आपने सर वो पैसा रोक लिया इंटरेस्ट लीजिए आ, सर, बैंक के पास भी ज्यादा छड़ी थोड़ी ना, क्योंकि बैंक ने सर 5 लाख का लोन आपको काम चलाने में दिया और आपने सर उसमें 3 EMI डाल दी, सेटलमेंट के लिए आ गए, ऐसे थोड़ा होता सर। EMI कंटिन्यू कर लो आपकी, अगर सर सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होने तो सर सेटलमेंट जो मांग रहे वो अमाउंट में होता नहीं है ना बिल्कुल भी। बैंक ने कभी तो कैरियर में किए नहीं, हमारे अरे लाइफ के दादा, कैरियर में सेटलमेंट होगा 2 महीने इस बैंक पहले में किया हो। 2 महीने पहले 90 का ऑफर था जी, गई मैंने लिया नहीं फंड की वजह सर से। जी सर जी आप 90 का ऑफर 1-10 था, बोल रहे मेरी हो? बात सुनो ललित जी, अगर 90 का ऑफर दिया था ना तो सर उसको तो आपको 10% हो, 20% हो, किसी से मार्केट में पैसा उठा के मेरे को अरे पैसा पैसा सामने कहाँ को से दो चाहिए, उठाता? ठीक नहीं है था सर। ना। सर जी मैं बोल तो रहा हूँ, बैंक आपको अगर इतना अच्छा ऑफर देना है सर आपकी तरह सर रोजाना के मेरे पास 100 कस्टमर आते हैं जो यही बोलते हैं कि मुझे 20 का ऑफर दिया था, 30 का ऑफर दिया था, पर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने लिया नहीं। उस वक्त तो परिस्थिति आज तो मैंने तुम ये सोच रही है कि एक आरटीपी देखो, आरटीपी में डिस्पोज में भी रिमार्क्स ऐड होगा, देखो। सर आपने मैं बोल दिया ना कि आप चलो बैंक की अच्छा, नॉलेज तभी तो आपसे विश्वास कर रहे हैं इस बात के लिए। एक चीज करते हैं, चलो खत्म करो। ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी, ठीक है? हाँ ना अपने नॉलेज का ज्ञान पेलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाले के पास हमसे भी बहुत बड़ा ज्ञान रखा हो जो इस काम को कर रहा वही सर आपके पास है है ना? सर, वही आपके पास है सर, है ना? बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका ना मेरा 30 तारीख को लेटर निकलवा दो, 75,000 वन शॉट में मैं कर सकता हूँ, उससे ऊपर की मेरी औकात नहीं है, चाहे आप जो मर्जी बोलते रहो। मेरे साथ मेरी लाइफ में नहीं हुआ सर सेटलमेंट, उतने मैं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा सर। मेरे ठीक। मैं सीनियर से ट्राई करूंगा, तो बोला कि जब आप कमिटमेंट करते हो इसीलिए सर हम ट्राई वर्ड बोलते हैं, हम पूरी हम कोशिश कर सकते हैं आपके व्याप पे। हम अगर कंफर्म बोलते हैं तो आप हमारी कंफर्म है मेरे पास सुनाते वन हैं। शॉट में 75,000 कर सकता हूँ। अब आप देख लो कि आपकी कॉल क्या रहेगी, ठीक है? मैं बोलता हूँ सर जी कि मैं कर भी नहीं सकता। मैं फेक कमिटमेंट कभी भी नहीं करता। जितनी मेरी औकात है, जो मैं कर सकता हूँ उसी को करता हूँ। उसी के बिहाफ पर मैंने अपने 3-4 कार्ड सेटल करवाए हैं। 14% में SBI से करवाया है, ठीक है? सर जी कार्ड पर्सनल अलग बात होती है, ध्यान रखना सर, कार्ड पर्सनल अलग होती है, उसका प्रिंसिपल अलग होता है, इसका जो अलग होता है, बहुत अब फर्क होता है दोनों में। आप मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी कि देखो, अपने ज्ञान को ना पेलना नहीं चाहिए।
हो सकता है मैं सर बोल रहा हूँ सर, अगले आपको वाले के आगे भी पास सारा knowledge है सर, अगले वाले के पास हो सकता है आपसे भी कहीं ज्यादा नॉलेज हो। अगर जी, मैं 75,000 सुन लो पहले आप, जी, 75,000 में मैं वादा नहीं, 101% कमिटमेंट रहेगी। 30 तारीख डेट रहेगी। 30 तारीख को चाहे आप 29 को लेटर निकलवा दो, 30 को पैसे ले लो, चाहे 30 को ही निकलवा दो, 30 को पहले ले लो, या फिर 10 से 15 तारीख में डलवा दो। मैं कुछ पार्सली अमाउंट डाल दूंगा आपकी सर्टिफिकेशन के लिए। बाकी का रेस्ट ऑफ अमाउंट मैं 30 तारीख को पे कर दूंगा फुल एंड फाइनल। पैसा आने वाला कहीं से। बोल रहा हूँ सर, अमाउंट भी तो देखना चाहिए सर, सामने वाले कार्ड करवा रहे तो नहीं सर, कार्ड भी आपके पर्सनल लोन हो जाएगा। देखो सर जी, मैंने अपनी औकात, कार्ड मैंने कार्ड की और पीएल की बात नहीं करी, मैंने अपनी औकात की आपने बात बोला करी कि है। कार्ड, आपने बोला कि मैंने कार्ड करवाए, कार्ड क्या पीएल भी करवाए हैं? पीएल भी करवाए सर, सब कुछ हाँ। देना रहता है सर। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल में सर रेंज ऑफ इंटरेस्ट भी काउंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट में उसी ब्याज पे किया होगा। अगर आपको कोई 30% पे लोन देगा तो आपका 3 लाख का लोन लोगे तो प्रिंसिपल आपका कम से कम 5-6 लाख रुपए रहेगा। ठीक है, ये रहता है प्रिंसिपल अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी सबको फर्क रहता है अभी आरओआई का फर्क रहता है। आरओआई सुन लो, पे सेटलमेंट होता है सर। एक कमेटी अप्रूवल वर्ड नाम की भी एक चीज होती है, उसको ले लो। ठीक है, बिहाफ ऑफ माई सिचुएशन। ठीक है, अगर आ सकता है तो आप प्लीज बता दीजिएगा। देखो सर, आपसे 30 तारीख रिक्वेस्ट तक। करूँगा सर, मैं तो लास्ट तो करता हूँ सर। मैं कोशिश करता हूँ लाख रुपए तक, सर इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। सॉरी सर, 1 लाख रुपए तक ट्राई कर सकता हूँ। मैं भी सर कंफर्म नहीं बोल रहा 100%, मुझे भी सर 1% चांस होंगे। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स दे देना मुझे, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और पुराने लेटर दे दोगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ 1 लाख रुपए तक। आपको पुराने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मेरे को जमा कराने पड़ेंगे, सेटलमेंट लेटर देने पड़ेंगे कि मैंने और बैंक को कराया, मेरा बिजनेस लॉस हो गया, मैंने इतने % में कराया। आप अभी मैं ट्राई करता बिहाफ हूँ से सर, बोल इतना नहीं कर सकता सर। आप बिहाफ से बोल रहे हो या बैंक से बोल रहे हो, इतना बता दो बस। सर बीएफ से बोल रहा हूँ, बीएफ से। बिहाफ से बोल रहे हो ना? जी सर। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट तो आपको बखूबी आता होगा लगाने। सर जी, बखूबी बिल्कुल आता है, बिल्कुल। जब आप मेल करोगे तो मेल में आपको फोटो सेट डालनी पड़ेगी मेल में। मैं सेटलमेंट रिक्वेस्ट आपसे डलवाऊंगा तो आप मेल को सीधे ब्रांच में मेल करोगे, हमारे मैनेजर को, वही आगे फॉरवर्ड करेंगे मेल को, लेटर को भी और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स को भी। ये मैं कोई आपसे पर्सनली मांग रहा, आपको मेल से मांगूंगा ना, तो मैं मेरी मेल आईडी मांगूंगा, मैं मेरे मैनेजर की मेल आईडी मांगूंगा, जो आपको लेटर उसी मेल आईडी से लेटर मिलेगा आपको। देखो डॉक्यूमेंट तो मेरे पास कुछ है नहीं सर बोल रहा हूँ सर, मैं किसी के ब्याह पे कोशिश कर रहा, हम भी सर कस्टमर तरफ करते हैं कि कम से कम करा दें, पर हम रीजन देख के कराते हैं कि हाँ सामने वाले पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सेटलमेंट लेटर 3-4, तो इसमें ये होता है साहब। सेटलमेंट लेटर तुम्हें जितने चाहिए मैं सारे भेज दूंगा। अपना आईडीएफसी का भेज दूं, अपना एसबीआई का भेज दूं, जो जो मैंने करवाए हैं सारे ले लो। मैं सर देखो लाख रुपए तक ट्राई कर सकता हूँ सर। नहीं, 1 लाख, इसके अलावा 1 लाख, possible भाई सर 1 लाख तो मैं दे ही नहीं पाऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं। हाँ, 2 महीने बाद पॉसिबिलिटी बनती है तो देख लेंगे। अभी तो 75 लास्ट आपके लिए, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर देखते हैं 2 महीने बाद क्या होगा। चलो सर 2 महीने बाद सर फिर और टाइम मांगोगे, 2 महीने बाद कॉल करूंगा। आप 2 महीने बाद और टाइम मांगोगे फिर सर आप? देखो टाइम तो अभी 2 महीने की, अभी से कैसे बता दूं। मैं बोल रहा हूँ सर 2 महीने का आप बोले, 2 महीने बाद मैं कॉल करूंगा फिर आप लाख रुपए देने डिमांड नहीं करोगे। आपके इशू होंगे फिर से आप टाइम मांगोगे 50 कर दो, 60 कर दो, 80 कर दो, 90 कर दो, सर वही इशू हो जाएंगे सर। तो करना वाली बातें करो सर, ना करने वाली बात ये भाई साहब, वाली बात होती है सर जी। देखो जितना मेरी औकात है उतना मैंने बता दिया। अब ज्यादा हाथ पैर मार के मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, और कोई डील मिलेगी मुझे इतने में तो मेरे पास और बहुत ऑप्शन है जी। तो बोलो सर, मेरे से बात करो सर, कॉलेज से मुझे बात नहीं करनी, मैं थोड़ा भी कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ। आप बात कर लो 75 में, अगर आपको जमता हो तो कॉल कर लेना, मैं कॉल पिक कर लूंगा। ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ सर आपसे सर नहीं हो पाएगा सर, 1 लाख रुपए से कम ट्राई नहीं कर सकता मैं आपसे। ठीक है, फिर रहने तो नहीं हो पाएगा तो सुना दोस्तों आपने क्या क्या हमारी बातें हुई हैं। दोस्तों जिस दिन आपको नेगोशिएट करना आ गया ना और चीज़ों को सही से रिकवरी एजेंटों के सामने पेश करना आ गया, उस दिन आपके लिए सेटलमेंट करवाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। और सेटलमेंट उसी ऑप्शन में करवाना चाहिए जब आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गया है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस और कोई जेन्युइन वैलिड रीजन है आपके पास। अदरवाइज इंटेंशनली डिफॉल्टर का तो हमारी हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की टीम भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। जो जेन्युइन लोग हैं उन्हीं को हम सपोर्ट करते हैं। और देखो डिफ़ॉल्ट होने के कई ऑप्शन होते हैं,
जैसे किसी की जॉब चली गई, किसी का मेडिकल इमरजेंसी आ गई, किसी का कुछ, किसी का बिजनेस लॉस हो गया, तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं और बहुत सारे सरकमस्टांसेस रहते हैं। तो दोस्तों घबराना किसी को भी नहीं है, बस आपको हमारी वीडियो के माध्यम से सीखना है हाउ टू नेगोशिएट। रिकवरी वाले जो हैरासमेंट पहुंचाने की कोशिश करते हैं उनको कैसे एंजॉय में बदला जाए। तो ये कोई बिग डील नहीं होती है, तो आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाओगे दोस्तों। और हमारा प्रयास है कि हम आपको आपके क्या अधिकार हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपको वीडियो के माध्यम से समझाते रहें। तो घबराना बिल्कुल नहीं। अगर आप हमारे थ्रू हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम आपके केसों पर काम करें, तो आप व्हाट्सएप पर जो नंबर नज़र आ रहा है उससे हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारी जो पेड सर्विसेज है हम उनके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि हमारी क्या क्या पेड सर्विसेज रहती हैं और हम क्या क्या आप लोगों के लिए करते हैं और कौन सा बैंक किसने परसेंटेज में सेटलमेंट करके देता है, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पेड सर्विसेज है उनका पार्ट रहता है। तो दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से। वीडियो पर कमेंट जरूर कर दिया करो, आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिस्क्राइब करें, जो आपके अधिकार हैं वो आपको पता चल जाए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना बहुत सारा। कीप फाइटिंग।